बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों और प्रेमियों, हम सभी नित्य प्रति श्री आरती की रीति में स्तोत्र का गायन करते हैं। बहुत से प्रेमी ऐसे हैं जो स्तोत्र के शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते और उन प्रेमियों ने हमें स्तोत्र के अनुवाद के लिए निवेदन भी किया है। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं श्री नंगली दरबार के संत महात्मा हरिहर शरणानंद जी। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। महात्मा जी, आज हमें स्तोत्र के विषय में विस्तार से बताइए और इसके अर्थ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, स्तोत्र, स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति। जी। अपने इष्ट देव भगवान के महिमा के गुणनवाद को छंदोबद्ध रूप से गायन करना, उसे स्तोत्र बोलते हैं। हमने बहुत सारे स्तोत्र के विषय में सुना होगा, शिव स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र। तो बहुत सारे स्तोत्र ऐसे हैं। तो श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य भक्त थे, भक्त श्री साहिब चंद जी। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की शान में, उनकी स्तुति में स्तोत्र की रचना की। महात्मा जी, ये साहिब चंद जी जो श्री आरती में जिनका वर्णन आता है, ये वही साहिब चंद? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ही श्री आरती की रचना की और उन्होंने ही श्री गुरु महाराज जी के स्तोत्र की रचना की, जिसका नित्य प्रति हम सभी गायन करते हैं श्री रीति में। जी जी। तो उसके रचयिता भक्त साहिब चंद जी हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण शब्दों से और ऐसे शब्द जिनके उच्चारण से हृदय गदगद हो जाता है, विलक्षण अनुभूति होती है आत्मा को। परंतु अगर यदि आपको इसका अर्थ पता लग जाए तो आपके गायन का जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। मतलब मैंने मोस्टली देखा है संगत में स्तोत्र के गायन को, तो मैं कहूँगा कि शायद 70% जो लोग हैं उनके प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो रॉन्ग है। मतलब मिस्टेक होती है उनसे। 70% लोगों की ये मिस्टेक है कि वो प्रोनाउंसिएशन जो है जी। उसमें एक्यूरेसी नहीं है जी। और उसका कारण ये है कि हमें उसका अर्थ नहीं पता। जी। यदि हमें उन शब्दों का अर्थ पता चल जाए तो हमारे गायन में जो वो मिस्टेक्स हो रही हैं वो होनी बंद हो जाएंगी और उसके बाद आनंद भी आने लगेगा, विलक्षण आनंद। जी जी। क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया श्री गुरु महाराज जी की महिमा में, उनकी शान में, वो शब्द ही विलक्षण हैं कि जब आप प्रेम से सुबह और शाम स्तोत्र का गायन करेंगे तो आपका मन आनंद से भर जाएगा। है तो शब्द तो बहुत इजी हैं, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने रचना की स्तोत्र की, पर साथ में उन्होंने इसमें संस्कृत का पुट दे दिया। जी जी। साथ में संस्कृत के कुछ कुछ शब्द जोड़ दिए, तो उस तरह से मतलब प्रेमियों को वो गायन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर जो स्तोत्र है अल्टीमेटली जब आप उसको गाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। जी। यदि हम आत्माओं का उच्चारण शुद्ध हो जाए तो स्तोत्र गाने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। कमल भगत जी, आप 2-2 लाइन स्तोत्र की बोलते जाइए और मैं उसका अनुवाद करता जाऊंगा। जी महात्मा जी। जय सत्यचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाशे, कलु के कलिश विभंजनम। जी महात्मा जी। स्तोत्र की जो शुरुआत है भक्त साहिब चंद जी ने बहुत ही सुंदर लाइंस के साथ में की है कि जय सत्य चित्त आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाशे, कलु के कलिश विभंजनम। इन शब्दों का अर्थ है कि सत्य चित्त
आनंद स्वरूप अर्थात आनंद की मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी सत्य उपदेश देकर हम जीवों के जितने कष्ट कलेश हैं उनका नाश करते हैं, और जो कलयुग में हम जीवों पर जो विपत्तियां और जो दुख आ रहे हैं उनको दूर करते हैं अपने अमृत उपदेश के द्वारा, और कालचक्र को भी तोड़ देते हैं। अब आप अगली लाइंस बताइए। जी महात्मा जी, जो ज्ञान निधि विज्ञानदायक घाय कम सब दुष्कृतम युत योग भोग ही रोग जाने सुख दुखम सम अरिमितम। महात्मा जी कृपया इन लाइनों का अर्थ बताइए। जी, अगली पंक्तियों में भक्त श्री साहिब चंद जी इस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की महिमा का गायन करते हैं कि जो ज्ञान निधि विज्ञानदायक घाई कम सब दुष्कृतम, कि भक्त साहिब चंद जी बताते हैं कि मेरे श्री सद्गुरुदेव जी भगवान ज्ञान के विज्ञान के अथाह भंडार हैं, ब्रह्म विद्या के और अध्यात्मवाद के दाता हैं, और श्री सद्गुरुदेव जी भगवान सब पापों को सब दुष्कर्मों का दमन कर देते हैं। और मेरे श्री सद्गुरुदेव जी भगवान कैसे हैं कि हर क्षण वो योग युक्त अर्थात ईश्वर प्रेम में मग्न रहते हैं, और उनको ना कोई सुख से लेना देना, ना कोई दुख से लेना देना, और ना ही उनका कोई मित्र और ना ही उनका कोई दुश्मन। कि अब आम इंसान की बात करें तो वो पूरा जीवन विषय में भोग विलास में आसक्त रहता है, और क्या है कहीं से कोई स्वार्थ हुआ तो मित्रता कर ली, और कहीं से कुछ गड़बड़ हुई स्वार्थ की पूर्ति ना हुई तो उससे दुश्मनी कर ली। और मेरे श्री गुरु महाराज जी कैसे हैं कि सुख दुखम सम अरिमितम, कि हर अवस्था में वो एक रस रहते हैं। उनकी जो वृत्ति है वो डामाडोल नहीं होती, हमेशा ईश्वर के प्रेम में मग्न रहते हैं। अब अगली लाइन आप बताइए। अगली पंक्तियों में भगत साहिब चंद जी लिखते हैं, परमारथ पथ वेद भेद के खेद बिन जो दायकम शरणागत के भ्रम हत के सत्य ही के कर लाए कम। महात्मा जी कृपया इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। जी, अगली पंक्तियों में भक्त साहिब चंद जी बता रहे हैं कि परमारथ पथ वेद भेद के खेद बिन जो दायकम। श्री सद्गुरुदेव जी जीव के परलोक मार्ग अर्थात मृत्यु उपरांत का सहज मार्ग दर्शाते हैं, तथा वेदों और श्रुतियों में जो गुप्त भेद बताया गया है उस रहस्य से भी परिचित करवाते हैं। शिष्य को यह अनमोल धन बिना किसी कष्ट कलेश के और दुख संताप के उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की शरण में आ जाता है उसके सभी संशय भ्रम को नष्ट करके मानो उसका हाथ पकड़कर उसे सत्य मार्ग प्रभु मिलन की राह पर चलाते हैं। जैसे सेकंड लाइन में आता है ना कि शरणागत के भरम हत के सत्य ही के कर लाइकम, कि श्री सद्गुरुदेव जी भगवान जो उनकी शरण में आ जाते हैं उन जीवों के सभी संशय भ्रम को नष्ट कर देते हैं, मानो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सत्य मार्ग पर प्रभु मिलन की राह पर चलाते हैं। मल दल अमल अचल पदाम्बुज श्री सद्गुरु जी को जो ध्यावतम सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति बिन प्रयास सो पावतम। महात्मा जी कृपया करके इन शब्दों का अर्थ बताइए। भक्त साहिब चंद जी ने इसमें जो सेवक है उसका लक्षण बताया है कि जो आत्मा श्री गुरु महाराज जी का ध्यान इस प्रकार से करे
जैसे कि मल दल अमल अचल पदाम्बुज श्री सदगुरु जी को ध्यावतम, कि जिस तरह से कीचड़ के समूह में कमल वो डोलता नहीं है, स्थिर रहता है, और स्थिर रहते हुए जो आत्मा संसार के आकर्षण से डोलती नहीं, स्थिर रहते हुए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करती है, तो उसको फल क्या मिलता है? सुख, सुयश, सुगति, सुबुद्धि, सुशांति, बिन प्रयास सुपावतम, कि उस आत्मा को जितना संसारिक सुख है, सुयश, सुगति, सुबुद्धि, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी उस आत्मा की जो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के चरणों का ध्यान करेगी, स्थिर रह के डोलेगी नहीं। सुशांति बिन प्रयास सुपावतम, कि आज के समय में देखो तो एक आत्मा दूसरे को बोलती है, प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए शांति दे दो, मुझे 2 मिनट के लिए शांति चाहिए। तो भक्त श्री साहिब चंद जी लिखते हैं कि जो आत्मा इस कंडीशन को फुलफिल कर देती है कि श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों का ध्यान इस प्रकार से कर ले, जिस प्रकार से कीचड़ के समूह में कमल स्थिर खड़ा रहता है, डोलता नहीं, जिसने अपनी सुरती वृत्ति को श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों से जोड़ लिया, उस आत्मा को ये सब संसारिक पदार्थ और साथ में पीस ऑफ माइंड, कि अभी सब कुछ मिलना आसान है पर मन की शांति का मिलना बहुत मुश्किल काम है इस कली काल में, तो उस आत्मा का मन भी शांत हो जाता है। बस कंडीशन इतनी सी है कि श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना है और डोलना नहीं है। आगे की लाइन बताइए। है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रज मन लावहीं, जो पारस परस कुधातु सुधरे, सो फिर जन्म न आवही। महात्मा जी इनका जरा विस्तार से हमें बताइए। भक्त साहिब चंद जी बोलते हैं कि संसार में प्राणी तो बहुत आए जी, अब किसका जन्म लेना सफल है? इस संसार में आना किसका सफल है? कि है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रजमन लावही, कि उस आत्मा का जन्म लेना सफल है जिस आत्मा ने अपने श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की चरण रज को अपने मस्तक पर लगा लिया, अपने हृदय पर लगा लिया, उसका जन्म लेना इस लोक में सफल है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रजमन लावहीं, जो पारस परस कुधातु सुधरे, सो फिर जन्म ना आवही, कि जीव ने जो मस्तक पे तो चरण रज को लगाना है, और उसका अगर गहराई में जाके अर्थ सोचे ना, जो गुरु आज्ञा में गुरु सेवा में खाक हो गया, जिसने अपना आप मिटा लिया, वो कहते जिसने इतना काम कर लिया जी, है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रजमन लावहीं, और ज्यों पारस परस कुधातु सुधरे, कहते कि पारस का अगर स्पर्श मिल जाए कुधातु यानी लोहे को, तो जो पारस परस कुधातु सुधरे, सो फिर जन्म ना आवही, कि पारस ने स्पर्श किया लोहे को तो लोहा क्या बन गया? सोना। तो कहते जिस आत्मा ने अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण धूलि को अपने हृदय रूपी मस्तक पर लगा लिया, तो उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है, उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, वो प्योर गोल्ड बन जाता है जो इतना काम कर लेता है। पर ये काम करना आसान नहीं है, अपने सद्गुरु की सेवा में खाक होना, राख होना, परवाना जिस तरह से क्षमा पे फिदा हो जाता है, ये वो वाला काम है, ये आसान नहीं है, ये बहुत दिल वाला बंदा, बहुत बड़े दिल वाला बंदा ये काम को कर सकता है। पर जिस आत्मा ने ये कर लिया, तो भगत जी बताते हैं कि उसका जन्म मरण का जो ये चक्कर है वो छूट जाएगा। और सद्गुरु करते भी क्या है? आवागमन के चक्कर से जीवात्मा को छुड़ा सकते हैं, कि संसार के सारे देवी देवता आपको सुख सुविधा के सारे पदार्थ दे सकते हैं, पर भक्ति और मुक्ति के दाता मेरे श्री गुरु महाराज जी, कि जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गया, तो मेरे सद्गुरु क्या करते हैं? उसको अपनी निर्मल भक्ति देकर निवाजते हैं। और भक्ति क्या करती है?
आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देती है। अगली लाइन बताइए। दया के सिंधु शीतल इंदु, ज्यों ओम के बिंदु, ज्यों भाषितम, तेज मही भानु सद्गुरु, विद्या की खान दयालु, अनिश ध्यान में वासतम। महात्मा जी इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताएं विस्तार से। इन पंक्तियों में भक्त साहिब चंद जी बता रहे हैं कि मेरे सद्गुरु कैसे हैं, कि दया के सिंधु, कि दया के तो वो सागर हैं। जी। शीतल इंदु, वे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले हैं। दया के सिंधु शीतल इंदु, ज्यों ओम के बिंदु, दाता भाष्यतम। तो बड़े प्यार से उन्होंने बताया कि मेरे सद्गुरु कैसे हैं, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले हैं। तो मेरे श्री गुरु महाराज जी कैसे हैं, जिस प्रकार से वेदों में वर्णित है कि जो ओम शब्द है वो बिना बिंदु के शोभा नहीं पा सकता, इसी तरह से मेरे श्री गुरु महाराज जी शोभायमान हैं। और नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, तेज महिभानु सद्गुरु विद्या की खान, कि तेज कैसा है, भानु जैसा, सूर्य जैसा, कि सूर्य के प्रकट होने से जो अंधकार है उसका विनाश हो जाता है। तो मेरे श्री गुरु महाराज जी भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हम आत्माओं का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश कर देते हैं। वे रूहानियत में परा और अपरा विद्या दोनों विद्याओं के भंडार हैं। मैं उपरोक्त सद्गुणों युक्त श्री सद्गुरुदेव जी भगवान का ध्यान करता हूँ। यहाँ पर गुरुदेव की तुलना चंद्रमा से की गई है कि जिस प्रकार से चंद्रमा सारे संसार को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार मेरे श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी अपने शुभ दर्शनों द्वारा, अपने मीठे वचनों के द्वारा सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। परम धर्म श्री सद्गुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम, जहाँ सो शब्द भव बंधन काटे, समझ पड़त एह कारणम। महात्मा जी इन पंक्तियों के बारे में आपका क्या कहना है? भक्त साहिब चंद जी इन पंक्तियों में श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की सेवा का दर्जा बता रहे हैं जी, कि सेवा तो ये भी है कि आप अपने गांव में नलका लगवा दो, स्कूल बनवा दो जी, गरीब बच्चों को किताबें दे दो, ये सब सेवाओं में आता है। पर कहते परम धर्म क्या? परम धर्म श्री सद्गुरु की सेवा, कि श्री गुरु महाराज जी की सेवा मेरा परम धर्म, कि जो आत्मा तन मन धन से अपने श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की सेवा करती है, कि परम धर्म श्री सद्गुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम। कहते मुझे ऐसा विदित होता है कि उसके नरक जाने का जो रास्ता है वो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बंद हो गया, निवारण हो गया, कि उस आत्मा को नरक के जो कष्ट हैं वो भोगने नहीं पड़ेंगे, जिस आत्मा ने तन मन धन से श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की सेवा कर ली। सेवा तो की, और सेवा भी मान रहित। ऐसा नहीं कि मैं ना होता तो ये काम ही ना होता, अभिमान का ना आना, अभिमान नहीं आना चाहिए। मान रहित जो आत्मा सेवा करती है अपने श्री गुरु महाराज जी की, तो आगे वो लिखते कि जहां सो शब्द भव बंधन काटत, समझ पड़त यही कारण, कि मुझे तो इतनी बात समझ में आई है कि जिनका दिया गया शब्द ब्रह्म का उपदेश मेरे सब बंधनों को काट देगा। जितने मेरे बंधन हैं संसार के, उन सब को काटने में सक्षम है मेरे श्री सद्गुरुदेव जी भगवान का दिया गया शब्द ब्रह्म का उपदेश, कि जहां सो शब्द भव बंधन काटत, समझ पड़त यही कारण। कि मुझे श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्रीमुख याद आते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरु का वचन ही मंत्र है जी। श्री गुरु गीता में भी तो भगवान महादेव माँ पार्वती को बोलते हैं ना कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि गुरु का जो वचन है वो मंत्र ही है। अब हम मंत्र तो गुरु से ले लेते हैं जी, पर गुरु के शब्द को मानते हैं, गुरु की बात को मानते हैं। तो ऐसी आत्मा का गुरु की शरण में आना या ना आना एक समान ही है, कि
कि जिसने आज्ञा में रहकर श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की सेवा नहीं की। सेवा तो हम सब करते हैं, पर कौन सी? जो हमारे मन को पसंद आए। बिल्कुल। पर सेवा वो फलदायी है जो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की आज्ञा में रहकर की जाए। तो इसलिए भक्त साहिब चंद जी ने स्तोत्र में लिख दिया कि परम धर्म श्री सद्गुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम, जहां सो शब्द भव बंधन काटत, समझ पड़त यही कारणम। आगे बताइए। संत महात्मा और बुद्धिजन वेद पुराण एह गावही, प्रभु से अधिक सद्गुरु जो सेवे, सो निश्चय सद्गुरु पावही। महात्मा जी, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, जब विस्तार से बताइए। इन पंक्तियों में भक्त श्री साहिब चंद जी बोलते हैं कि इस संसार में जितने भी संत महात्मा और बुद्धिजन वेद पुराण एह गावही, कि जितने संत महात्मा हैं, जितने बुद्धिजन मतलब कि बुद्धि वाले जितने लोग हैं, उन सब का एक मत है। वेद और पुराणों का भी यही मत है। संत महात्मा और बुद्धिजन वेद पुराण एह गावही, प्रभु से अधिक सद्गुरु जो सेवे, सो निश्चय पूरे गुरु पावही। कि बोलते कि सब क्या बोल रही हैं? संत महात्मा बुद्धिजन वेद पुराण सब बोल रही हैं कि जो परमात्मा से ज्यादा अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान धरता है, उनकी सेवा में तत्पर रहता है, तन मन धन से समर्पित रहता है, वो गुरुदेव की कृपा का अधिकारी बन जाता है। कि श्री गुरु महिमा में भी तो नित्य प्रति हम गाते हैं ना कि वेद पुराण कहे गोराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। कि गुरुदेव के बिना तो सब कुछ निष्फल है। क्यों? क्योंकि गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटि उपाय करे जो कोई। कि गुरुदेव के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाओगे, आपके अहंकार को पोषित किया जाएगा। एक गुरु चरण है जहां पर आकर आप कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि गुरुदेव जहां पर आपकी गलती है, जहां पर आपकी कमी है, जहां आपकी सेवा में, भक्ति में, सिमरन में, जहां भी उनको खोट नजर आएगा, क्योंकि गुरु का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, वो बोल देंगे। जो संसार है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी आपके सामने आपकी कमी को नहीं बताएगा। तो इसीलिए बोलते कि जितने साधु महात्मा हैं, पीर पैगंबर हैं, सूफी संत हैं, वेद पुराण है, सबने एक मत अपना प्रस्तुत किया कि प्रभु से अधिक सद्गुरु जो सेवे, सो निश्चय सद्गुरु पावही। कि जो परमात्मा से भी ज्यादा अपने गुरुदेव से प्रेम करता है, अपने गुरुदेव की सेवा को करता है, वो गुरुदेव की कृपा का पात्र बन जाता है। शुक सनकादिक ध्रुव नारदादिक, गुरु उपदेश से अमरनम, ऋषि मुनि जन प्रकट जग में, ले दीक्षा सद्गुरु सिमरनम। महात्मा जी, कृपया करके इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। जी, इनमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है गुरु दीक्षा का, गुरु की कृपा का। कि अगर बात करें श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की, तो वो श्रीमुख से फरमाते हैं कि निगुरे के दर्शन से भी पाप लगता है। कि जिस आत्मा ने गुरु दीक्षा नहीं ली और आप उसका दर्शन कर लेते हो, उसके हाथ का बना वो भोजन खा लेते हो, तो कहते उससे भी जीव को पाप लग जाता है। कि इतनी महिमा है जीव के जीवन में सद्गुरु होने की। तो भक्त श्री साहिब चंद जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि ऐसे कोई भी ऋषि मुनि आप ले लीजिए, ऐसे कोई भी महापुरुष नहीं हुए कि जो सद्गुरु की शरण में नहीं गए। तो उन्होंने लिखा कि शुक सनकादिक ध्रुव नारद आदिक, गुरु उपदेश से अमरणम। कि सुखदेव जी के गुरुदेव राजा जनक जी, ठीक है, शुक सनकादिक, फिर उसके बाद में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो ये शौनकादिक ऋषि हुए, इनके गुरुदेव सूत जी हुए और उसके बाद में नारद जी ने धीमर को गुरु किया।
ठीक है ना, कि शुक सनकादिक ध्रुव नारद आदिक गुरु उपदेश से अमरनम, कि इन्होंने अमर पद को प्राप्त किया, पर उसका जो मूल कारण है वो गुरु दीक्षा, गुरुदेव की कृपा। कि एक संत जब एक जीव पर रीझ जाते हैं तो उसको हरि नाम दे देते हैं, और हरि नाम तो ऐसा एक अल्लादीन का चिराग है कि उसको रगड़ते जाओ और जिस वस्तु की भी आपको कामना है वो आपको मिल जाएगी। तो गुरुदेव ने क्या दिया? दीक्षा दे दी कि जितने ये महापुरुष हुए, कहते इन्होंने परम पद को प्राप्त किया, अमरत्व को प्राप्त किया, पर उसके मूल में क्या था? गुरु कृपा, गुरु दीक्षा। ऋषि मुनिजन प्रगट जग में लय दीक्षा सदगुरु सिमरणम। कहते कि जितने भी इस संसार में ऋषि मुनि, उच्च पद के जितने संत महात्मा हुए, वो सब भी गुरुदेव की दीक्षा के बल पर ही, उनकी कृपा के बल पर ही इस संसार में प्रसिद्ध हो सके, प्रसिद्धि को प्राप्त किया। जितने भी महापुरुषों ने कि ऋषि मुनि जन प्रगट जग में लय दीक्षा सदगुरु सिमरणम, कि सबने, जिन महापुरुषों ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया, उसके मूल में भी गुरु कृपाई थी, और वो सब अपने गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो शब्द ब्रह्म है उसका लगातार सिमरण करते हैं, और संसार में जो अमरत्व का पद है उसको प्राप्त करते हैं। अंतिम पंक्तियों में भक्त साहिब चंद जी लिखते हैं, गुरु यश दिग पद अहनिशि गावत, दशों दिश भ्रम दुख जारतम, श्री गुरु पद जलज अलीमन जाको, साहिब चंद उचारतम। महात्मा जी कृपया इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। गुरु स्तोत्र की अंतिम पंक्तियों में भक्त साहिब चंद जी गुरु महिमा को बहुत सुंदर रूप देकर गायन करते हैं कि गुरु यशदिक पद अहनिश गावत, दशो दिश भरम दुख जारतम। कि भक्त साहिब चंद जी ने इस गुरु स्तोत्र की रचना 10 पदों में की है, और वो बोलते हैं कि जो इस गुरु स्तोत्र को, इन 10 पदों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम सहित अहनिश लगातार इसका गायन करेगा, उस आत्मा को दशों दिशाओं से आने वाले उसके जो कष्ट क्लेश हैं और जो उसकी अज्ञानता है उसका गुरुदेव की कृपा से शमन होता रहेगा। और उसके बाद में भक्त साहिब चंद जी बोलते हैं कि श्री गुरुपद जलज अलीमन जाको, साहिब चंद उचारतम, कि इसकी रचना उन भक्त साहिब चंद जी ने की है कि जिनका मन श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के चरण रूपी कमल के ऊपर भंवरे की तरह मंडराता रहता है, अर्थात जिनका मन सदैव अपने गुरु चरणों में ही लगा रहता है। तो भक्त साहिब चंद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, भावपूर्ण शब्दों में इस स्तोत्र की रचना की है। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से भंवरे को कमल के बिना चैन नहीं आता, कि जब तक वो कमल में समा ना जाए, कमल के साथ ना हो जाए, उसको चैन नहीं आता, उसी प्रकार शिष्य को भी अपने गुरुदेव के बिना एक पल का भी चैन नहीं होना चाहिए। गुरुबानी भी तो कहती है कि तुद बिसरे मर जाऊं। तो बहुत सुंदर प्रकार से आपने स्तोत्र के अनुवाद को सुना। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप स्तोत्र के अर्थ को जानकर इन शब्दों को अपने जीवन में उतारेंगे और श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के प्रति अपनी आस्था को, अपने विश्वास को और भी ज़्यादा दृढ़ करेंगे। महात्मा जी, आपने स्तोत्र का अनुवाद बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है, और मुझे लगता है ये सभी गुरुमुख और सभी प्रेमियों को बहुत पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी।